आप सभी का फिर से इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं सबसे पहले कि हम सब फिर से उतने ही खुशी और उतने ही उमंग और उत्साह से फिर से हम अपनी खोज और अपने परमात्मा से मिलन मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एक साथ इस वर्चुअल मीडियम के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का और उनका अपने परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। तीन बार गहरी सांसें लेते हुए महसूस करें सर से लेकर पांव तक अपने पूरी बॉडी को देखें और महसूस करें मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, बिल्कुल ही हल्की है। अपने मन को देखें, मन में जो भी बातें चल रही हों थोड़ी देर के लिए उनसे हट जाएं और अपने मन को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। बुद्धि में दिन भर के जो भी चित्र चल रहे हों, बैकग्राउंड में जो भी चल रहा हो बुद्धि में, उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने साथ, अपने पिता के साथ बोले और अपने पिता के प्रेम के साथ परमात्मा के प्रति उस प्रेम से अपने मन को, अपने बुद्धि को भर लें और उनका आह्वान करें। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे पिता, अभी आप मेरे पास आ जाइए और निरंतर मेरे साथ रहिए। अपने पिता की ये महसूसता अपने अंदर महसूस करते हुए उनके साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का, लाइट, प्रकाश से भरपूर आत्मा समझेंगे और उसी सोल कॉन्शियसनेस में, उसी आत्म स्थिति में जो परमात्मा के महावाक्य हैं, जिसे हम अव्यक्त मुरली कहते हैं, इसके रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल हल्के हो जाएं। ओम शांति। आज की जो रिवीजन की अव्यक्त मुरली है सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है? जी ठीक है। तो आज जो अव्यक्त मुरली है वो होली के शुभ अवसर पर है। अगर हम देखें, अभी तक हम अपने आप को क्या समझते थे? बॉडी का भान हमारे अंदर बहुत था, हम अपने आप को बॉडी ही समझते आए। जब से इस सत्र की शुरुआत हुई तब हमने अपने आप को समझा और उसके बाद धीरे धीरे अपने पिता को समझा और अपने परमात्मा पिता को समझने के बाद फिर परमात्मा का जो पार्ट था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे जो हम हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे कि फेस्टिवल्स मनाना, उसकी कड़ियां हमारे सामने खुलने लगी। तो सबसे पहले हमने शिवरात्रि पे देखा, उसके रहस्य को समझा और अभी बारी होली की है। तो ये अव्यक्त मुरली होली के शुभ अवसर पर परमात्मा ने कही। डेट है 4 मार्च 1969। तो बाबा इसमें पूछते हैं, यानी हमारे परमात्मा पिता पूछते हैं, आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? तो परमात्मा हमसे पूछते हैं होली कैसे मनाई जाती है। तो कोई बताना चाहता है होली कैसे मनाई जाती है? कोई बताना चाहता है? ठीक है, आगे चलते हैं। होली मनाने आती है
तो बाबा यानी हमारे पिता हमसे पूछते हैं हमसे कि बच्चे होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? अभी तक हमने समझा, अपना पार्ट समझा कि कैसे हम सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, फिर अभी का जो समय चल रहा है जो बिल्कुल कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छा और हीरे जैसा जो समय चल रहा है जिसे हम संगम युग कहते हैं। यानी ये कलयुग से सतयुग की तरफ, रात से दिन की तरफ, ये जो भोर है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, संगम युग। इस युग में हैं हम। तो इस संगम युग में हम होली, हमारी होली कौन सी है? क्योंकि अभी तक जो हम होली मनाते आते थे वो तो कलयुग में होली मनाते थे। और बाबा आगे फिर कहते हैं वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे। तो जब हम अपने आप को बॉडी समझते थे, या जब हम उस भान में थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, तब हमने जो पार्ट बजाया उसमें होली कैसे मनाई। और जब अभी का पार्ट शुरू हुआ है, जब हमें ये ज्ञान हुआ है कि परमात्मा पिता वो सच्चे पिता हैं हमारे, और उनसे हमारा क्या संबंध है, जब ये हमने समझा, तब परमात्मा ने भी आकर जो उनका पार्ट है उन्होंने अपना पार्ट बताना करना शुरू किया। वो ज्ञान रत्नों से हमें भरना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहले शिव का जब आगमन होता है और जो काली अंधियारी रात में परमात्मा आकर हमारे अंधियारे को दूर करते हैं, जो हमारे अंदर अंधियारा था वो ज्ञान से वो अंधियारा मिटाते हैं। तो वर्तमान पार्ट में जब हम उनके बच्चे हैं तो हमारा क्या पार्ट है, और हम इस पार्ट में कैसे होली मनाएंगे। तो हम भारत में भी जानते हैं दो तरीके से रस्म है होली मनाने की। पहला पहला जो रस्म है वो जलाने वाली होली जो पहले दिन मनाते हैं, और दूसरी मनाने वाली होली होती है। तो वो जो जलाने वाली होली है उसके लिए भारत में बहुत पौराणिक कथा है प्रहलाद की, शायद हम सभी जानते हैं, जिसमें प्रहलाद की जो बुआ होती हैं, होलिका जिनका नाम होता है, वो प्रहलाद को लेके बैठती हैं उसे जलाने के लिए। जहां पर प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है, वहीं जो होलिका है वो बुराई की प्रतीक है। तो उस कहानी में क्या होता है हम सभी जानते हैं। तो कभी भी बुराई कितना भी अच्छाई को जलाने की कोशिश करे, वो उसे जला नहीं सकती। और अंततः क्या होता है, भले ही कितने वरदान मिले थे होलिका को अग्नि में नहीं जलने की, फिर भी बुराई का अंत ही होता है। तो इस समय भी परमात्मा जब आते हैं संगम युग पर, तो उनका जो सर्वप्रथम डायरेक्शन होता है, जो पहला श्रीमत होती है हमारे लिए, वो ये होती है कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं हम उसे जलाकर, हम जो आत्मा है उस आत्मा का शुद्धिकरण करें, आत्मा को पवित्र बनाएं, उसे होली बनाएं। इंग्लिश में पवित्रता को यानी पवित्र को होली भी कहते हैं ना। तो ये जो पार्ट है इस वक्त हमारा, वो क्या है हमें समझना है। परमात्मा का जो पहला डायरेक्शन है कि हमारे अंदर जो बुराई है उसे हमें क्या करेंगे, उसे हम जलाना जलाना है हमें। और फिर जब हम उस बुराई को जलाएंगे तभी हम सच्चे त्योहार की अनुभूति कर सकते हैं। तभी आत्मा जो पवित्र बनेगी बुराई जलाने के बाद, आत्मा का जो शुद्धिकरण होगा, उससे हमारे जीवन में सच्ची खुशियां, सच्चा उमंग उत्साह भरा त्योहार आ पाएगा। और जब वो त्योहार आएगा तो परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, परम पवित्र हैं, हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। और जब उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा का रंग हमें लगना शुरू हो जाता है और वो रंग फिर सच्चा रंग होता है। तो आगे देखते हैं बाबा हमें क्या बताते हैं कि वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है। होली में कई बातें करनी होती है। हम सभी जानते हैं होली में कितनी सारी बातें होती हैं, कितनी सारी तैयारियां होती हैं। कई दिनों पहले से ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, खरीदने की तैयारी और कपड़ों की भी तैयारी हो जाती है। क्योंकि सुबह के समय में तो एक दिन पहले तो जलाते हैं, और जलाने के बाद फिर क्या करते हैं, मनाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जब तक जलाया नहीं तब तक मनाया नहीं। तो रात में भी ऐसा देखा है हम लोगों ने कि पहले जब लौकिक में या परिवार में जब भी रहें
तो रात के समय में क्या करते थे, पूरे शरीर, जिस दिन होलिका मनाई जाती है तो उस दिन पूरे शरीर में उपटन लगा के वो उपटन पूरा रगड़ रगड़ के शरीर से छुड़ाया जाता है, और वो उपटन को पूरा पकड़ लेते हैं, तब इकट्ठा करके घर में जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबके शरीर से जो उपटन की जो जिसे हम समझ ले कि मैल है, वो मैल पूरी इकट्ठा की जाती है। और जो होलिका दहन में जो अग्नि की जो रस्म होती है उसमें उस पूरे मैल को ले जाके डाला जाता है, और साथ ही साथ कई और भी सारी चीजें डाली जाती हैं। तो पहले तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या होता है, लेकिन बाबा ने जब ये ज्ञान दिया तो समझ में आया, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस, जो देह भान रूपी मैल है, पहले उसको हम जब तक नहीं जलाएंगे तब तक हम परमात्मा से सच्ची मिलन या परमात्मा का रंग अपने ऊपर नहीं लगा सकते। और जब तक परमात्मा का रंग नहीं लगेगा तब तक आत्मा की प्यास भी नहीं बुझेगी, और हमें सच्चा सुख की, जो सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं आएगी, और सच्चा उमंग उत्साह हमारे जीवन में यानी हमारे त्योहारों में नहीं आ सकता है। तो आगे बाबा कहते हैं, रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है। अगले दिन जब हम रंग वाला खेल खेलते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सब तैयार होते हैं, या फिर रंग भी जब रंगते हैं तो माथे पर टीका पहले लगाते हैं, उसे श्रृंगार करते हैं। या कई लोग को रंग पसंद नहीं होता है खेलने को, तो क्या करते हैं, बस अच्छा टीका लगा दो और कुछ नहीं करो, उससे ज्यादा फिर कोई और नहीं खेलते। किसी किसी को रंग या कलर्स जो बाहरी रूप से होते हैं वो पसंद नहीं होते, तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये जरूर रस्म करते हैं कि टीका जरूर लगाएंगे, उसमें कोई परहेज किसी को नहीं होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है। आगे देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। और कुछ मिटाना भी होता है। तो क्या मिटाना है, शायद अब हम सब समझ गए हैं, हमारे अंदर की बुराइयां, कमी, कमजोरियां जो है वो हमें मिटाना है। और जो भी अभी तक सूक्ष्म में और कुछ मोटी मोटी रूप से हमारे अंदर जो भी हमें कमी कमजोरियां थी, परमात्मा की मदद से वो हमें सब मिटाते जाना है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है। तो होली के पावन पर्व पे हमें ये समझना चाहिए, क्या जलाना है, क्या मिटाना है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है। अभी तक तो हम समझ गए कि जलाएंगे क्या, मिटाएंगे क्या। रंगने में हमें पता है कि आत्मा के जो 7 वैल्यूज हैं, जिसे हमने डे 1 के कोर्स में समझा, 7 वैल्यूज, 7 वर्च्यूज जो हैं, वो उसका रंग हमें भरना है। हम हैं ही वो रंगों से भरपूर। वो 7 वैल्यूज सभी को पता है, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति। तो ये जो 7 गुण हैं, हमें उसे अपने आप से, अपने आप में जो ये गुण ऑलरेडी हैं उन्हें हमें इमर्ज करना है, और उन्हें, उन गुणों से अपने आप को पूरा भरपूर कर लेना है, 100% करना है। वो हम कैसे कर पाएंगे, जब उस परमात्मा पिता के साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि हमारे अंदर वो गुण तो है, लेकिन शायद उनकी परसेंटेज कहीं ना कहीं कम है, जो कि किसी न किसी रूप में फिर निकलती है। उन परसेंटेजेस में कमी होती है, तो हमारे अंदर वो वैल्यूज, हमारे अंदर वो खुशी जो है हमारे लाइफ की, वो हमें फील नहीं हो पाती है। तो वो फीलिंग तभी आती है जब वो वैल्यूज हमारे अंदर, यानी हम आत्माओं के अंदर वो वैल्यूज भरपूर होते रहते हैं। और भरपूर वो तभी हो पाएंगे जब सुपर एनर्जी से कनेक्ट होंगे, हायर कॉन्शियसनेस से हम जब कनेक्ट होंगे। हायर कॉन्शियसनेस तो परमात्मा पिता है। और जैसा कि हम अपने साइंस में भी पढ़ते आए हैं हमेशा कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अभी जब हमारी वैल्यूज, हमारी जो 7 रंग्स हैं, 7 रंग हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया है। तो वो कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हायर कंसंट्रेशन सोर्स, यानी हमारे पिता से, परमात्मा से हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। और तभी हम असली रंग लगा पाएंगे खुद को और औरों को भी। और जब असली रंग लगेगा तभी सच्चा श्रृंगार हमारा होगा। और जब सच्चा श्रृंगार होगा तभी हम खुशी भरी होली और उमंग उत्साह से मना पाएंगे। तो परमात्मा कहता है कि जलाना, मिटाना, रंगना, श्रृंगारना, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। तो अभी समझ में आया, पहली रस्म जो है जलाने की, दूसरी होली मनाने की। तो होली मनाने की, जब मनाना क्या होता है ये समझाया परमात्मा ने हमें कि जलाना, मिटाना, रंगना और श्रृंगारना।
अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। यानी ये 4 बात जब तक हमारी लाइफ में नहीं है या होली में हमने नहीं करी तो हमने सच्ची होली नहीं मनाई। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। जब शाम हो जाता है तो बहुत अच्छे से सब ड्रेसअप और रेडी हो जाते हैं या कलर से सज जाते हैं एक तरह से। तो परमात्मा कहते हैं कि कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। जैसे देवताएं होते हैं हम वैसे सजते हैं। आप सभी सजे हुए हैं? तो परमात्मा हमसे पूछते हैं क्या आप सजे हुए हैं? क्योंकि जब परमात्मा का मिलन होता है तो रंग लगना तो शुरू हो जाता है। और हम सबको इसका अनुभव है कि पहले दिन से ही जब रंग लगना शुरू हुआ तभी से हमारे जीवन में कुछ न कुछ खुशियां और अंदर से एक ऐसा आनंद जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते वो महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वो महसूसता होना यानी रंग लगना शुरू हो गया। रंग लगना शुरू हो गया यानी बुराइयां खत्म होनी शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ हम होली भी मनाना शुरू कर दिए हैं। यानी होली हमारे लिए एक दिन नहीं, हर दिन होली है। तो अगर इन चारों बातों में से कुछ भी कमी हो गई तो मनाना नहीं कहेंगे। तो हमें इन चारों बातों में बहुत भरपूर रहना है। साथ ही साथ अपने आप को हम इन वैल्यू भरे जो रंगों भरी वैल्यूज हैं उनसे अपने आप को निरंतर सजाए हुए रखना है। तो हमें ये देखना है कि हम सजे हुए हैं कि नहीं। तो अपने आप को यहाँ चेक करना है कि इन वैल्यूज में हम कितने रंगे हुए हैं, कितने सजे हुए हैं। या ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का भान है हम उसमें ज्यादा हैं या सोल कॉन्शियसनेस का जो भान है हम उसमें ज्यादा है। मतलब परसेंटेज किस तरफ है ज्यादा। 100% सोल कॉन्शियस तो ऑब्वियस है, अभी हम नहीं बन पाए हैं। लेकिन कितना परसेंटेज में है उसे हम चेक जरूर करें। आगे बाबा कहते हैं सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि जो मेन श्रृंगार होता है, जो डेकोरेशन हम अपना करते हैं वो कौन सा होता है? सॉन्ग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो मस्तक पर बनाते हैं और वो बल्ब की तरह यहाँ जो आत्मा का स्थान होता है वहां पर वो बल्ब की तरह लगाते हैं। उस तरह से डेकोरेट करते हैं या कैप्स पहनते हैं या टीका लगाते हैं कई लोग। तो वो मेन इंपॉर्टेंट श्रृंगार वो होता है होली का। तो परमात्मा कहते हैं ये जो होली में मनाते हैं ये वाला जो कर्म करते हैं वो इस संगम युग की कॉपी है। क्योंकि इसी संगम युग पर हम अपना मुख्य श्रृंगार यानी आत्मा का हम दीपक खुद जब हम स्वयं जलाते हैं तो ये वाली जो पार्ट जो हम संगम युग पर रोल प्ले करते हैं यही रोल प्ले हम बाद में बाहरी श्रृंगार के रूप में करते हैं। तो इसी की निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। तो ये सारी बातें होने के लिए क्या करना है? हमें जो होली का सच्चा अर्थ है उसे याद रखना है। तो होली का एक ये अर्थ आगे बाबा कहते हैं होली जो कुछ हुआ वह हो गया। जो कुछ हुआ या हो गया शब्द में भी यही है, हो ली। जो कोई बात है होली। पहली होली क्या मनाई हमने? होली। किसकी होली? परमात्मा की होली। परमात्मा की होली यानी मैं आत्मा परमात्मा की हो गई होली। दूसरा अर्थ पापा जो बता रहे हैं होली जो कुछ हुआ वह हो गया। यानी जो बातें आती हैं हमारे जीवन में वो हो गई, उसको फुल स्टॉप लगाना है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी है कि जो भी बुराई वाली बातें हैं या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है जब वो हो गई बीत गई तो क्या होता है उस बात को हम पकड़ के नहीं रखते हैं। और जब कोई भी बात हो गई, कई बार ऐसा भी रंग खेलते वक्त भी हमने देखा है ना, सब क्या कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, कहते हैं ना आपस में रंग जब छिड़कते हैं तो बुरा न मानो होली है। तो उसका असली अर्थ क्या हुआ आज तक शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आया कि जो कुछ बात हो गई होली। या कई लोग जो आपस में कई दिनों तक बात नहीं करते हैं लेकिन होली वाले दिन जरूर गले लगेंगे, एक दूसरे को टीका लगाएंगे और गुजिया खिलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो बीती बातें हो गई उसको भूल जाओ और आगे हम उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार मनाएंगे। तो जो होली जो कुछ हुआ वह हो गया, बीती सो बीती। क्योंकि जब हम बातों को बहुत पकड़ कर रखते हैं
तो क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं और हम हमारे जीवन में वो उमंग उत्साह नहीं रहता है। तो जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी, हमारे जीवन में जो भी सीन साइड सीन्स कुछ भी आती हैं जो हमें परेशान करती हैं, जिसको हम सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, अपनी एनर्जी को डाउन करते रहते हैं, उसे फुल स्टॉप लगाना है और यही समझना है ये बात होली बीत चुकी। वर्तमान समय में जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा की ढाल की। जैसा कि हम जानते हैं संगम युग कल्याणकारी है और ऐसा भी सुनते भी आए हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छा कब होगा? जब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कोई भी जो सीन आ रही है उसमें हम यही समझे कि जो हुआ हो गया, जो हुआ वो बात हो ली, बीत चुकी, और वहीं पर उसे फुल स्टॉप लगाएं। तो जो ड्रामा का ढाल है वो हमें पक्का हो जाएगा। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। तो जब हम ऐसे मजबूत हो जाएंगे, आत्मा रूपी श्रृंगार, आत्मा को का जो दीपक है उसे जागृत रखेंगे, और जब हम अपना श्रृंगार इस रूप से करेंगे, आत्मा जो आत्मिक श्रृंगार है उसे भरपूर, उससे अपने आप को रंग पाएंगे, और परमात्मा के प्रेम से अपने आप को जब रंग पाएंगे, और ये जो ड्रामा की बात है यानी होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, वो हम करेंगे तब हमें पक्का रंग लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। तो बाकी कलर तो अगले दिन फिर हम सोप एंड वाटर सबसे हम अच्छे से छुड़ा देते हैं और वो रंग चला जाता है, फिर से वो पुरानी चीजें शुरू हो जाती हैं, यानी वो असली होली तो नहीं हुई, फिर वो जो रंग होता है वो कच्चा हो जाता है। जब तक इस ड्रामा के ढाल को हम समझते हुए जो बात हो गई उसको होली जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर वो पक्का रंग नहीं लग पाता है। ऐसी होली मना रहे हो, पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता वो हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो, वाह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। तो परमात्मा भी हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी पक्का रंग लगाया है क्या। उसे सोचो, हर वक्त यही सोचो कि जो बात होनी थी वो हो गई, वो बीत गई, और जो ड्रामा का जो सीन है उसे देखकर मंथन तो नहीं चलता, बुद्धि में वो बात घूमती तो नहीं रहती है, उस पे निरंतर हम सोचते तो नहीं रहते हैं। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है। जैसे अभी हम सब मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे कि अभी बाबा ने भी बताया है इसमें कि जब हम दही का मंथन करते हैं, दही को मथते हैं, तो क्या होता है, उससे मक्खन निकलता है, और वो मक्खन कितनों को अच्छा लगता है, बहुतों को अच्छा लगता है वो मक्खन। तो बाबा वही कह रहा है, ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, कि ये बात क्यों हुई, ये बात कैसे हुई, क्या होगा, कैसे होगा, जब इन बातों पे हमारी बुद्धि अटक जाती है तो उन्हीं बातों का हम मंथन करते रहते हैं। वह किस चीज का मंथन किया जाता है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? यानी जब हम ज्ञान का मंथन करेंगे तो वो मक्खन निकलेगा, वो मक्खन जो कृष्ण ने खाया, और मतलब दिखाते हैं ना कृष्ण मक्खन खाते हैं, तो जो कृष्ण मक्खन खाते हैं तो वो ज्ञान रूपी मक्खन खा के वो कृष्ण बन जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जब हम अगर पानी का मंथन हम करेंगे, यानी व्यर्थ बातों की या हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई उसका जब हम मंथन करेंगे, तो वो जैसे पानी का मंथन हो गया जिससे कुछ भी नहीं निकलता। तो मंथन करना है तो ज्ञान का मंथन हमें करना है, पानी का मंथन नहीं, यानी कोई भी सीन का मंथन नहीं। तो पानी का मंथन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, और रिजल्ट में क्या होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट, है ना। एक तो हम बहुत थक जाएंगे उन बातों से, क्योंकि जब मन उदास हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है, और दूसरा टाइम वेस्ट, हमारा समय भी चला जाता है। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। यानी हमें जो मंथन करना है, किसका मंथन करना है, सीन्स का नहीं करना है, ज्ञान का मंथन करना है। जैसा कि आज बाबा ने बताया, होली के शुभ अवसर पर जो होली का
सच्चा रंग हमें लगना है। तो होली भी हमें इसी बात की स्मृति दिलाता है कि दिल से, हृदय से जो भी पुरानी बातें हैं उसे हम क्या कर दें, बीती सो बीती, यानी वो बात हो गई। और तभी हमारे जीवन में सच्चा सुख और आनंद और उमंग उत्साह आ पाएगा और हम सच्चा रंग अपने जीवन में लगा सकेंगे। तो होली मनाने का मुख्य 3 स्वरूप जो हमने समझा इस मुरली के माध्यम से, ये जो कि परमात्मा के महावाक्य होते हैं, वो ये क्या, पहला कि बी होली, यानी जब हम अपने अंदर की बुराइयों को, कमी कमजोरियों को खत्म करेंगे और पवित्र बनेंगे, आत्मा पवित्र बन जाती है। तो पहला जो 3 स्वरूप है इसमें से ये है कि बी होली, यानी पवित्र बनो। दूसरा ये कि होली, किसकी होली, परमात्मा की होली, यानी परमात्मा की मैं हो गई। तो जब हम मैं परमात्मा की, मैं आत्मा परमात्मा की हो जाती हूँ, तो परमपिता परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, उनके स्नेह और प्यार की वर्षा हमारे ऊपर इस तरह से होती है कि जो अंदर आनंद का अनुभव होता है, अंदर जो खुशी का अनुभव होता है, उसे वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, वो मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो मिला है, जो दूसरों को समझ में आता है कि कुछ तो अलग है इनके अंदर। और हमारे अंदर अंदर जो महसूस हो रहा है वो तो हम किसी को बता ही नहीं पाते या वर्णन नहीं कर पाते। और सच में वो बिल्कुल अद्भुत होता है, बिल्कुल अलग होता है। बाहर की दुनिया से जो भी खुशी मिलती है उससे कहीं अलग और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो पहला बी होली, दूसरा परमात्मा की होली, और तीसरा जो बात बीत गई सो बीत गई, उसे फुल स्टॉप लगाना है। और ऐसा जब हम करेंगे तभी हमारे जीवन में सच्चे उमंग उत्साह भरा हमारा जीवन होगा। और जो भी हम त्योहार मनाते हैं उसका सच्चा स्वरूप हमारे जीवन में आएगा और हमारा पूरा जीवन ही त्योहार के भांति खुशी और उमंग उत्साह से भरपूर रहेगा। और भारत तो कितना ही खास है कि जहाँ कितने ढेर सारे फेस्टिवल्स हैं, और हर फेस्टिवल का हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। प्रैक्टिकल लाइफ की धारणाओं का, जीवन जीना, जो जीवन जीने की कला है वो हमें कहीं ना कहीं सिखाता है सारे जो फेस्टिवल्स हैं। और उस उन धारणाओं से, जो फेस्टिवल्स का जो वास्तविक अर्थ है, जो परमात्मा आके हमें सच्चे रूप से बताते हैं, वो वास्तविक अर्थ हमें समझ में आता है। और फिर हम सच्ची होली मना पाते हैं और एक दूसरे से सच्चा मिलन भी हम तभी मना पाते हैं, और साथ ही साथ परमात्मा का सच्चा मिलन होता है और हमारा जीवन, पूरा ही जीवन खुशी और उमंग उत्साह से भरपूर हो जाता है। तो आज तो समय को ध्यान में रखते हुए इतना ही इस पार्ट का हो पाया है। और यदि कोई कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज। कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज। ओम शांति दीदी। आपने पूरा क्लियर कर दिया। तो मेन जी जो होली का यही कि प्योरिटी ही मेन बाबा की है, कि बाबा हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनाना चाहते हैं। तो ये होली का पार्ट बहुत ही जो मेन इस आश्रम की विशेषता है कि हम ही इस होली के अर्थ को समझते हैं, बाकी और कोई समझता ही नहीं है। बाकी तो स्थूल रंगों में खेलते रहते हैं और भांग और ये सब नशा भी करते हैं। लेकिन हमारा जो नशा होता है रूहानियत का नशा होता है, क्योंकि हम परमात्मा के हो गए होते हैं। तो सच्चा सच्चा हमको परमात्मा रंग लगता है। तो बहुत ही सुंदर आज की मुरली है और सबने जरूरी धारण की होगी, और सभी के जीवन में प्योरिटी आती जाती है, ये तो सब अनुभव करते हैं ना। तो बहुत ही सुंदर है। तो आप योग कराएंगे अभी, और जी किसी को शेयर करना है तो करा सकते हैं। कल जो है वह, चूंकि बाबा आने वाले हैं, कल बाबा का दिन है, इसलिए कल ये मुरली नहीं चलेगी। जो बाबा चलाएंगे मुरली उसी का हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो कल ये क्लास नहीं करेंगे।
फिर परसों जो है इसी का आगे लेंगे सैटरडे को। ठीक है, क्योंकि अब नई अव्यक्तवाणी कल बाबा तो वैसे ही, तो जो भी चाहेंगे वो बाबा की यूट्यूब लिंक शेयर कर दी जाएगी कल की, तो कल सब उसी को करेंगे। फिर हम चलते हैं। चलिए। योग के लिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप नीचे कर दो इसको। फिर से अपना ध्यान अपने ऊपर लाएंगे हम सभी। पूरी बॉडी रिलैक्स, बिल्कुल हल्के। ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे और बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। मन बिल्कुल शांत, सारी बातों से अलग, परमात्मा के रंगों में डूबी हुई बुद्धि में भी बस परमात्मा के रंग के विचार, अपने आप को 7 रंगों से भरा एक दिव्य प्रकाश देखेंगे और महसूस करेंगे परमात्मा पिता, जिनका हमने आह्वान किया था निरंतर साथ रहने का, वो हमारे साथ ही हैं, हमें रंगों से भर रहे हैं। 7 गुणों रूपी रंग पूरे शरीर में फैल रहा है, हमें पूरी तरह से हील कर रहा है। मैं आत्मा भी पूरी तरह से हील्ड, खुशी और आनंद की महसूसता कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा पिता के साथ इस शरीर से अलग एक लाइट के शरीर में होते हुए अपने घर परम धाम की तरफ बढ़ रही हूँ। शांति से भरपूर हमारा घर, जहाँ मैं अपने पिता के साथ मिलन मना रही हूँ, वहाँ की शांति मीठी शांति है, प्रेम से भरपूर शांति है। उससे अपने आप को भरपूर कर रही हूँ, पवित्रता से भरी शांति है। मैं आत्मा परमात्मा पिता पवित्रता के सागर से वो पवित्रता अपने अंदर भर रही हूँ, वो प्रेम भर रही हूँ, वो सुखों का रंग भर रही हूँ। आनंद का रंग भर रही हूँ, शक्तियों भरा रंग मुझ आत्मा में भरपूर हो चुका है। जैसे जैसे ये परमात्मा रंग, प्यारे पिता का रंग मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मुझ आत्मा के जीवन में जो भी कमी कमजोरी है, बुराइयां हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं।
सब बातों से हल्की हो गई हूँ। जो भी बातें मेरे मन में है, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ किसी से, वो परमात्मा को शेयर करके बिल्कुल हल्की उन बातों को बीती सो बीती कर बस परमात्मा की होली इन रंगों से भरपूर मैं वापस इस शरीर में अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाती हूँ। परमात्मा पिता मेरे साथ है, निरंतर मेरे साथ हैं। ये रंग जिससे हमने अपने जीवन का रंग भर दिया है, जीवन का रंग जो हल्का पड़ गया था या जो खाली था, वो पूरा भरपूर हो गया है। अब मैं परमात्मा पिता के द्वारा ऐसा सोर्स बन गई हूँ, क्योंकि निरंतर हमेशा प्यार भरा रंग चारों तरफ फैलाती रहती हूँ। I have become the embodiment of love, who is always spreading the color of love in my own life and everyone's life. अपने जीवन में भी ये प्यार का रंग भरती जा रही हूँ। आसपास सभी का जीवन इस प्यार से भरपूर कर रही हूँ। अपने पिता को बारंबार धन्यवाद दे रही हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम शांति।